हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आप लोगों को आपले सरकार के वेबसाइट से इनकम सर्टिफिकेट किस तरीके से बनाया जाता है उसका मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें आपले सरकार का वेबसाइट ओपन करना होता है। अगर आप इंडिविजुअल पर्सन हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपका प्रोफाइल बनाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है ओटीपी से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए, नंबर डालिए, आपका यूज़र नेम सेलेक्ट करना है एंड देन आपको पासवर्ड बना करके ये प्रोफाइल क्रिएट करना है। इस तरीके से आप प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद आप इस पे आ जाओगे। देन आपको वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जा करके ऑप्शन आता है, वहाँ पे सिलेक्ट करना है। दोस्तों तो मैं अभी दिखाने जाऊँगा कि वीएलई लॉगिन, अगर आप वीएलई हो, वीएलई मीन्स जो सीएससी सेंटर्स होते हैं अपने सरकार के अंदर के चालक होते हैं, वो अगर आप हो और आपको अगर करना है तो आप किस तरीके से करोगे। तो आपको सबसे पहले ये वीएलई लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे वीएलई लॉगिन पे क्लिक करते हो आपको ये ऑप्शन आ जाता है। तो आपको सिलेक्ट करते ही आपके पास ये ऑप्शन ओपन होगा और आपको डालना है यहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड। आप जैसे आईडी पासवर्ड डालते हो दोस्तों तो लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होते ही आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं सर्च सर्विस करूँगा इनकम सर्टिफिकेट। सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट ओपन करेंगे हम। यहाँ पे दिया रहता है, ऑप्शन दिया रहेगा दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, नगर सेवक उत्पन्न, ये आपके पास सारे चीज़ होने चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे किस तरीके से हम अर्ज कर रहे हैं। तो मैं पूरा एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगा हमें किस तरीके से एप्लीकेशन करना है एंड ईच एंड एवरी प्रोसेस वी विल गो इन डीपली। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आपको सबसे पहले आपका नाम लिखना होगा यहाँ पे। तो जो भी आपका नाम है एज एप्लीकेंट, आप जो जिनका डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हो तो जो उनके नाम से आपको अप्लाई करना है। ठीक, तो जैसे उनके नाम से अप्लाई करोगे तो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स उनका लगेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। आप अपना नाम जो भी है आप श्री, आपको यहाँ पे देखिए पूर्ण नाम अंग्रेजी दिया हुआ है तो अंग्रेजी में लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग, इस तरीके से मैंने इंग्लिश में लिख दिया। यहाँ पे पूर्ण नाम मराठी विचार पूछ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो श्री, पिताजी का नाम पूछ रहा है तो पिताजी के नाम में जो ऊपर में डाला है मैंने वही पिताजी का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको मराठी में और हिंदी में लिखना है दोस्तों। तो सिंपल सा मेरे पास गूगल हिंदी इनपुट टूल है, एक ऐसे इसमें लिखा जाता है हिंदी में मराठी में आपको लिखना है। मैं आपको इसका लिंक, ये टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपको हिंदी टूल चाहिए, मराठी टूल्स चाहिए और कोई भी लैंग्वेज का टूल चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो लिखने के लिए। तो दोस्तों इसमें करना क्या होता है, सिर्फ हम इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी में ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे काम काफ़ी आसान कर देता है। आपको किसी भी फ़ॉन्ट का रिक्वायर्ड नहीं है कि आपके पास ये फ़ॉन्ट होना चाहिए या वो फ़ॉन्ट होना चाहिए। आप डायरेक्टली कोई भी सिंपल सा आप लिख सकते हो, इफ़ यू नो और नॉट, इट्स ओके। सो मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखा दोस्तों हमने यहाँ पे नाम डाल दिया। सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, उनका मैं हिंदी था मैंने अभी इंग्लिश में कर दिया। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको कितने साल के लिए चाहिए, तो मुझे 1 साल के लिए चाहिए। अब ये क्यों चाहिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना जन्म तारीख लिखूंगा, या मुझे बच्चों के एजुकेशन के लिए बनाना है। आपको जिस भी कारण बनाना है, फॉर एग्जांपल आप अगर राशन कार्ड के लिए बना रहे हो, राशन कार्ड में इनकम कम करने के लिए, एजुकेशन के लिए या फिर किसी और पर्पस इलाज के लिए, तो आपको वैसा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। आपको अपना जन्म तारीख यहाँ पे डालना है दोस्तों। जहाँ पे अंग्रेजी दिया होगा वहाँ पे हम इंग्लिश में फिलअप करेंगे और जो नॉर्मल दिया है वहाँ पे हम नॉर्मल रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर रहा हूँ। सो हियर इट इज़ फेब 6th 6 फेब 1983। पुरुष, व्यवसाय नौकरी करते हैं दोस्तों, तो नौकरी में मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कामगार, खाजगी सेवक, इतर लिख दो। यहाँ पे मैं उन मोबाइल नंबर मेंशन कर सकता हूँ। आपको कुछ भी लिखना है आप इजीली टाइप कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है तो मैं अपने मन से कुछ भी मोबाइल नंबर डायल करता हूँ। ठीक है, तो आप अपना नंबर इधर
एंट्री कर दोगे। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल रहा हूँ। ये नंबर मैंने डालने के बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल डाल सकते हो, पैन कार्ड क्रमांक, आधार कार्ड क्रमांक डाल सकते हो। ये ऑप्शनल है दोस्तों, अगर डालना है तो डालिए, नहीं तो बाद में कोई दिक्कत नहीं। मुझे यहाँ पे अपना पता डालना होगा, मीन्स एप्लीकेंट का पता जिसका मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो उनका एड्रेस मुझे डालना होगा। तो एड्रेस मैं डालता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया। आप यहाँ पे मराठी में लिख लेंगे दोस्तों तो इजी, क्योंकि इधर अंग्रेजी ऐसा मेंशन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी में ही लिखूँ, क्योंकि सारा चीज़ आपको वहाँ पे हिंदी में ही दिया हुआ है ना। तो हम एक चीज़ क्यों अलग से लिखें। तो मैं यहाँ पे रूम नंबर यहाँ पे लिख दिया 8301। यहाँ पे मैं पूरा एड्रेस लिखूंगा, यहाँ पे पता पूछा है, बोला है। यहाँ पे डाल दिया मैंने। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो दोस्तों। जब भी आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा सारा चीज़ आप डाल दीजिए। आप हिंदी इंग्लिश यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, तो आप यहाँ पे सारा चीज़ हिंदी में ही डाल दोगे। ठीक है, यहाँ पे जिला आप डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ डाल दिए हैं। नॉर्मल में पालघर जिला, तालुका आपको यहाँ पे मेंशन करना है, तो आपका जो भी तालुका, मेरे इधर वसई है दोस्तों, और ये मैं वसई विरार सिटी महानगर पालिका डाल रहा हूँ। यहाँ का मैंने पिन कोड डाल दिया। लैंडमार्क आपके इधर का कुछ होगा दोस्तों तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो मत डालिए। यहाँ पे नाते पूछा है, तो मैं यहाँ पे स्वतः डाला हूँ, क्या है, कितना इनकम है। तो इनका इनकम जो है 90,000 है, इसे हम ऐड कर देंगे। तो जो राकेश रमेश कांसे हैं, इनका उत्पन्न जो है 90,000 है, मैंने ऐड कर दिया। ये किस चीज़ के लिए चाहिए इनको, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इधर। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ इनको क्यों चाहिए, इज़ फॉर मुलांचे शिक्षण। यहाँ पे लिख मुलांचे शिक्षणासाठी, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ऑप्शन है डालने का, आपका इनकम जो है दोस्तों वहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं टोटल व्यवसाय धंधा वसूल उत्पन्न तो यहाँ पे जो टोटल है हमारा इनकम, ये ऑटो कैलकुलेट होता है, बट आप यहाँ पे लिख नहीं सकते, राइट। सो क्या होगा ना, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे मैंने डाल दिया मेरा इनकम जो है। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे आप देखोगे कि किसका प्रमाण पत्र लगाता है, नगर सेवक ज्ञान से प्रमाण पत्र। आपके पास ऑप्शन काफ़ी है, प्रतिज्ञा पत्र लगा सकते हो, तलाठी अहवाल लगा सकते हो। आपके पास अगर कुछ नहीं है तो प्रतिज्ञा पत्र लगा दीजिए, या फिर आयकर विवरण, आपके पास आईटीआर फाइल करते रहोगे तो यहाँ पे आप दोस्तों आईटीआर फाइल अटैच कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास जो सैलरी स्लिप होती है उसे वेतन प्रमाण पत्र कहते हैं। तो यहाँ पर डालिए आप, मैं मेरे पास नगर सेवक का दाखला है तो मैं ये डाल रहा हूँ। यहाँ पे हम समावेश करा, यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया। तो
तो सबमिट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। मैं कुछ इमेजेस लेना चाहूँगा दोस्तों, इसके लिए मैं बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेता हूँ ताकि ये इमेजेस मुझे आप लोगों के लिए ब्लॉग वगैरह लिखने में काम आए। सो मैं इमेजेस ले रहा हूँ, यहाँ पे ब्लॉग लिख देता हूँ, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाले पे आ गए हम। पहले मैं इनिशियल में इस पे था, तो इसका चाहिए तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि हम ये साइट पे आए थे, यहाँ से हम किस तरीके से गए। तो मुझे इस तरीके से आपको सेव एज, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये था। ठीक है, इस तरीके से मुझे बताना है एंड देन मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से हम आए थे। अभी यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिया है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स अटैच करने का, तो पहले मैं पैन कार्ड अटैच करता हूँ। तो जब भी हम कुछ डिटेल्स अटैच करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो थे जिनका मैंने लिखा है उनका ही है। सो यहाँ पे मैं एडिट पे जाता हूँ, डॉक्यूमेंट शुड लुक लाइक लिटिल क्लियर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं गया इस तरीके से, यहाँ से इनका डॉक्यूमेंट्स क्लियर जितना है उतना क्रॉप कर लिया और सेव कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनका डॉक्यूमेंट्स जो पैन कार्ड है, यहाँ पे पैन कार्ड लिख देता हूँ और ये पैन कार्ड मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है कि दोस्तों पैन कार्ड, यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हो, फॉर एग्जांपल स्कूल लिविंग शीट, इस तरीके से लिखते हैं। तो मैंने लिख दिया पैन कार्ड इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नंबर उसका आप दे सकते हो। तो इट इज़ लाइक अ ट्रांसपेरेंट, आप कुछ छुपा नहीं रहे हो, जो भी डिटेल्स दिया हुआ है सामने आप दे रहे हो, और वही डिटेल्स वहाँ पे आपको दोस्तों छप के भी आता है जब आपका इनकम बन के आता है। ठीक है, तो आपने ये सब मेंशन कर दिया। ऐड डॉक्यूमेंट्स करते हैं हम, तो देखेंगे पैन कार्ड आपका सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे आए आप, आपके पास क्या और क्या डॉक्यूमेंट्स है, जैसे स्वयं घोषणा पत्र आपके पास है तो आप ये लो, इसे स्वयं घोषणा पत्र कहते हैं। किस टाइप का दिखता है मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म इजीली अवेलेबल रहता है, यहाँ पे आप मतलब जिसे सेल्फ डिक्लेरेशन कहते हैं दोस्तों। आप अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट वगैरह नगर सेवक का नहीं मिलता है तो आप ये दे सकते हो, बट मेरे पास दोनों है, देन फिर भी मैं ये लगा रहा हूँ। ये ऑप्शनल है मेरे लिए दोस्तों, क्योंकि मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट मैंने लगा रखा है। ठीक है, तो इसे मैं अटैच करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों, अगर मेरे पास नगर सेवक का उत्पन्न प्रमाण पत्र है तो मैं नगर सेवक का उत्पन्न अटैच करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे चेक करना है ये कितने एमबी का है या कितने केबी का है। सो फॉर दैट यू नीड टू चेक हियर 225 केबी, इट्स ओके। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय नगर सेविका। जो आपका इसका जावा क्रमांक इसमें मेंशन किया गया है दोस्तों, वो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये इसमें मेंशन है तो यहाँ पे मैं अटैच कर देता हूँ। ये भी आप अटैच कर दिए। आपके पास मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स जो भी होना दोस्तों आप डाल दीजिए ताकि आपका इजीली अप्रूव हो सके विदाउट कैंसिलेशन। अभी आपके पास लाइट बिल था तो लाइट बिल पे जाते हैं हम। यहाँ से आप लाइट बिल डाउनलोड जो आपने किया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे देख सकते हो। इस लाइट बिल को मैं यहाँ पे रिनेम करता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिख देता हूँ।
इस तरीके से हम इसको इलेक्ट्रिसिटी बिल ओपन, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल इशूड बाय महावितरण। सो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो आपको एमएससीबी का जो आपका कंज्यूमर नंबर है वो मेंशन कर दीजिए टू बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इस तरीके से आप ऐड कर दोगे। ऐड होने के बाद दोस्तों आपने आधार कार्ड अभी तक डाला नहीं है, तो आप जा कर के यहाँ पे ऑप्शन में आओगे, आपका जो आधार कार्ड है वो अपलोड कर दोगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, आपको आधार कार्ड जो है आपका उसे अपलोड कैसे करेंगे, वो भी सेम सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे अटैच करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पे आधार कार्ड अटैच कर दिया। यहाँ पे आप लिख दीजिए आधार कार्ड इशूड बाय UIDAI, और आप यहाँ पे मेंशन कर दो आपका आधार नंबर, ठीक है। तो अगर आप मेंशन कर देते हो ना दोस्तों, तो इट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर मेंशन कर देते हैं, बीच में स्पेस दे दीजिए 4 डिजिट का, ठीक है। अब मैंने इसे भी अपलोड कर दिया, तो मेरा डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे देखोगे क्या अटैच किया है, पैन कार्ड किया, आधार कार्ड किया, निजी का किया, श्रम घोषणा पत्र कर दिया हमने, लाइट बिल कर दिया, ठीक है। अब और कुछ हमें करना है क्या दोस्तों? अगर मेरे पास कुछ और है तो मैं उसे कर सकता हूँ, बट इट्स ओके। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया होता है हमी पत्र, हमें पत्र का ऑप्शन एक दिया होता है, बट इट इज़ अप टू यू वेदर यू वांट टू अपलोड और नॉट। सो लेट्स फाइन, मैंने स्वयं घोषणा डाल ही दिया है, और जो होता है हमें पत्र। सो लेट्स गो कंटिन्यू। इस तरीके का ऑप्शन जब आएगा आपके पास, तो आपको क्या करना है, मैंने जैसे स्क्रीनशॉट लिया अभी, यहाँ पे आकर के सेव, तो दोस्तों आपको इस तरीके से वहाँ पे जाके फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पे आओगे आप छाया चित्र अपलोड का ऑप्शन पे, तो जैसे अपलोड का ऑप्शन आया आप जाओगे इसमें। सबसे पहले आपको फ़ोटो जो है आपका क्रॉप रहना चाहिए, तो क्रॉप रहने के लिए हम क्या करेंगे, इसे जो इमेज साइज पे जाएंगे। दोस्तों ये साइट काफ़ी इजी होता है, इट्स एक्सटर्नल साइट, आई वुडंट रिकमेंड हियर, बट यू कैन यूज़ इट। तो मैं भी मोस्टली ये साइट यूज़ करता हूँ फ़ोटो अगर क्रॉप करना होता है तो किस तरीके से भी क्रॉप करते हैं, मुझे विथ चाहिए होता है 160 एंड जो हाइट चाहिए होता है वो 200। बेसिकली हम किसी भी फॉर्म्स वगैरह पे भरते हैं तो यही हाइट विथ यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने छाया चित्र पे आया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे ओपन किया, आप देख रहे हो यहाँ पे फ़ोटो अटैच हो गया है, बट आई वुड लाइक टू चेक हियर, वुड लाइक टू क्रॉप। सो मैं यहाँ पे क्रॉप करना चाहता हूँ, यहाँ पे आया ओपन, यहाँ से मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कुछ हो रहा है क्या, क्रॉपिंग नहीं होता, लेट्स फॉरगेट इट। सो जो आ चुका है ये रखेंगे, इसे हम अपलोड करेंगे। तो फेस डिटेक्टेड हो गया, फेस प्रॉपरली डिटेक्ट होने के बाद ही आप इसे प्रोसेस कर सकते हो। अगर फेस डिटेक्ट नहीं हुआ तो आप यहाँ पे जो पुढे शुरू का ऑप्शन दिया है वो नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा टू पे योर मनी विच मोड यू वांट टू, तो आप मोड चूज़ कर सकते हो। दोस्तों मैं स्क्रीनशॉट इसके लिए ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अगर ब्लॉग बनाऊंगा तो उसमें ये इमेजेस मुझे डालने के लिए इजी पड़ेंगे और लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों। तो फॉर नाउ आई एम जस्ट यू नो मैं वीएल अकाउंट से पे कर रहा हूँ, सो आई विल जस्ट पे एंड देन आई हैव ऑलरेडी पेड दिस अमाउंट। तो जैसे दोस्तों आप पे करोगे, आपके पास एक प्रदान पावती जो आपने पे किया है, पोच पावती नाम से इसे कहते हैं, ये स्लिप जनरेट हो जाएगा।
अब आपको करना क्या है, ये जैसे जनरेट हो गया आप इसे प्रिंट कर सकते हो या तो फिर पुढे शुरू पे जाएंगे आप, एंड देन ये फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है दोस्तों। तो ये जो एप्लीकेशन है इसमें सर्वप्रथम दाखला का ऑप्शन दिया है, इसमें आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन जो सॉन्ग घोषणा पत्र होता है वो इस तरीके से होता है दोस्तों, देखो इसे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मुझे पोच पावती चाहिए, मीन्स दिस एप्लीकेशन रिसिप्ट, सो आई विल डू दिस प्रिंट आउट एंड सेव, ठीक है। मुझे कलर चाहिए, ब्लैक एंड ग्राफिक्स के साथ चाहिए, सो आई विल टेक दिस लाइक दिस। तो इस तरीके से हमने इनकम सर्टिफिकेट दोस्तों अप्लाई कर लिया। और जो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों कि मतलब हमें कैसे चेक करना है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू चेक इनकम सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमारा जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके लिए आप पार्ट 2 ज़रूर देखिए। धन्यवाद दोस्तों।